प्लीज ध्यान दो बेटा. A child has a die whose six faces shows the letters which are given below. The die is thrown once. What is the probability of getting A and D? तो क्लास हमारे पास जैसे हम एक लूडो का डाइस थ्रो करते हैं, डाइस पे टोटल 6 नंबर्स होते हैं. यहाँ पे इस बार नंबर नहीं है, डाइस पे लेटर्स लिखे हुए हैं. क्या लिखे हैं डाइस पे? लेटर्स. तो लेटर्स भी है A B C और D E A. यहाँ बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 90. The probability is the exercise. So we have A, D, E, A B C है ना पहले? A B C and D E A. D, E and A. तो ये डाइस के 6 फेसेस हैं. सभी यहाँ बोर्ड पे लिखेंगे. हमें प्रोबेबिलिटी 2 पार्ट्स में कैलकुलेट करनी है. फर्स्ट पार्ट है हमारा, हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सेकेंड में हमें डी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो फर्स्ट पार्ट है ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. फॉर ए, गेटिंग ए, तो प्रोबेबिलिटी के लिए पी लगाते हैं. जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं. ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ए 2 बार आ रहा है और टोटल कितने फेसेस है? 6. तो जितनी बार ए आ रहा है वो ऊपर, एंड टोटल है 6. कैंसिल करेंगे 1/3 इज द आंसर. प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट में निकालनी है हमें डी. स्वास्तिक, डी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डी एक ही बार आ रहा है 1 और टोटल कितना है? 6. वेरी गुड. 1/6. क्वेश्चन समझ में आया? अगर ये भी नहीं आया तो फिर छोड़ दो पढ़ाई. हाँ देख, बुक में ध्यान दो बेटा. क्वेश्चन नंबर 21 है. A box contain 144 ball pins of which 20 are defective. 144 हमारे पास पेन्स हैं, 20 डिफेक्टिव हैं, and the others are good. Noori will buy a pen if it is a good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws a pen at random, give it to her. Find the probability she will buy it, and the next one she will not. ये तो यार ऑब्वियस सी बात है. क्वेश्चन ऐसे मजाक कर रहा है हमारे साथ कि तुम दुकान पे जा रहे हो, अगर पेन डिफेक्टिव है तुम नहीं खरीदोगे. ऑब्वियसली जब पेन नहीं चलता होगा तभी कहोगे वाह बहुत बढ़िया पेन है भैया हमें दे दो उसको. नहीं, आओ बहुत वहां से आ रहे बेटा ऑफिस से. आगे करो देवशेर. रियांश भैया आ रहे हैं. लास्ट में बैठो बेटे फटाफट. चेयर है ना वहां पे एक तुम्हारे लिए. ओके, टोटल हमारे पास कितने पेन्स हैं? जो चीज गिवन है हम लिखेंगे. अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ व्हिच, यहाँ पे लाइन में ध्यान से पढ़ो, 144 बॉल पेन्स ऑफ व्हिच यानी उनमें से, ऑफ व्हिच का मतलब है उनमें से 20 क्या है? डिफेक्टिव. तो टोटल पेन्स वी हैव टोटल पेन्स आर 144, जिसमें से डिफेक्टिव है 20. तो नॉन डिफेक्टिव, भाई टोटल में से डिफेक्टिव हटाना पड़ेगा हमें. तो 124 हमारे पास कैसे आए? नॉन डिफेक्टिव पेन. आगे क्वेश्चन कह रहा है गर्ल है नूरी जो कि पेन को खरीदेगी अगर पेन ठीक होगा और पेन को नहीं खरीदेगी जब पेन डिफेक्टिव होगा. फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. शी विल बाय इट, यानी वो उसको खरीदेगी. तो बच्चे वो खरीदेगी कब? अब आप समझो, शी विल बाय इट ये बात ना घुमाने के लिए कही है. सीधा सीधा क्वेश्चन ये बोल सकता था कि प्रोबेबिलिटी निकालो सही पेन की, क्योंकि शी विल बाय में कौन से पेन आ रहे हैं? डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव? नॉन डिफेक्टिव पेन आ रहे हैं ना. शी विल बाय इट, इसका मतलब ये सीधा सीधा हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? नॉन. तो नॉन डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं? कैंसिल आप लोग कर लेने इसको, आंसर आप निकालेंगे. प्रोबेबिलिटी शी विल नॉट बाय, शी विल नॉट बाय नहीं कब खरीदेगी बेटा? जब पेन कैसा होगा आपका? डिफेक्टिव.
तो जब पेन डिफेक्टिव है वो नहीं खरीदेगी, तो डिफेक्टिव पेन है कितने 20 और टोटल हमेशा नीचे रहेगा 144। कैंसिल आप लोग करेंगे, आंसर निकालेंगे, पॉज करेंगे। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसको इंपॉर्टेंट टैग करेंगे। रेफर्स टू द एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें एक तो टेबल कंप्लीट करनी है और उसके बाद हमें बोला है द स्टूडेंट। ये टेबल कंप्लीट करने के बाद ये जो अगला है ना, स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स एंड देयर ईच ऑफ द प्रोबेबिलिटी दिस, डू यू एग्री? ये अलग पार्ट है बेटा, ये अलग है, ठीक है। अब ये जो 13 में टेबल दी हुई है ना, वो टेबल मैं यहाँ बना रही हूँ, आप लोग अपनी बुक में वो निकाल लो। 13 एग्जाम्पल कौन सा है? थोड़ी देर में चला दो बेटा, आ जाते नाइट को, आ जाओ, थोड़ी देर रुक जाते हो। कर दो, एम से भी ऑन कर दो, सर कर देंगे ऑन। लिसन केयरफुली। 13 निकाला हमने, हाँ मुझे पता है उस पर क्या बना होगा, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, आप समझो। हमने डाइस को थ्रो किया और हम एक साथ 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। 2 डाइस, लूडो के 2 डाइस को हमने एक साथ फेंका, तो क्या हुआ? नहीं अभी वन नहीं हुआ, हाँ हो गया। अरे रुक जाओ, अभी रुक जाओ, मत मारो। अरे गेट बंद करा दो तुम लोग। और आपको भी नोटबुक में टेबल बनानी है बेटा, ऑफ कोर्स बनानी है, बुक में चित्रकारियां नहीं करनी है। घर पर कंप्लीटली बना लेना आराम से। यहाँ देखो बोर्ड पे देखो सभी, ये तो टेबल बन रही है। ये किस केस में बन रही है बेटा? थ्रोइंग 2 डाइस, राइट? 2 डाइस हम लोग थ्रो कर रहे हैं, कर दो बन। तो जब हम 2 डाइस थ्रो करते हैं तो हो सकता है 1-1 आ जाए, 1-2 आ जाए। अंश क्यों मुस्कुरा रहा है बेटा? 1-3, 1-4, 1-6, ठीक है। यहाँ पे 2-1, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है पहले डाइस पे 1 आए, दूसरे पे भी 1 दिखाई दे, पहले डाइस पे 1 आए, दूसरे पे 2 दिखाई दे, पहले पे 1 है, दूसरे पे 3। तो नंबर दिखा रहे हैं, पहला नंबर पहले डाइस के लिए, क्योंकि आप शकुनी बन चुके हैं, शकुनी समझ रहे? महाभारत वाला वो पास से फेंकता था ना, 2 वाले है ना, आप शकुनी बन चुके, 2 डाइस एक साथ फेंक रहे हैं। मैं भी शकुनी बन। तो बेसिकली क्या है कि 2 डाइस जब आप एक साथ थ्रो करें तो दोनों डाइस पे कोई ना कोई नंबर आएगा ना। तो पहला नंबर दिखा रहा है ये वाला बच्चे, तो सेकंड दिस वन, ओके। तो दिस इज 2-2, 2-3। शकुनी गुस्सा हो गया मुझसे, पहले कर ओके। एक बार पॉज कर दो जब तक हम ये बना रहे हैं। डालिया बहुत बढ़िया, जिनका नहीं बना घर पे कंप्लीट करिएगा। अब जरा हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा? यस, क्वेश्चन कह रहा था रेफर करके ये जो टेबल हमने बनाई है उससे हम ये वाली नीचे जो क्वेश्चन में टेबल दे रखी है उसे कंप्लीट करेंगे। तो टेबल यहाँ पे दे रखी है, बिल्कुल सेंटर में बना दिया, कोई बात नहीं। सम ऑफ 2 डाइस है ना, सम क्या है 2 से लेके हमारे पास कहाँ तक है 2, 3, 4, आगे मैं यहाँ लिख रही हूँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, आगे 11, 12 तो खुद भी कर लोगे। ध्यान से देखो बोर्ड पे, ये मतलब क्या है? सम ऑफ 2 डाइस, यानी कि जो दोनों डाइस के ऊपर नंबर आया ना, उन दोनों नंबर का सम 2 आए। ऐसे कितने कितने पेयर है जो 2 सम दे रहे हैं, दोनों नंबर का सम 2 आ रहा है बेटा। एक लौता ये पेयर है, देखो सिर्फ 1 और 1 का सम 2 है, बाकी किसी को भी देख लो प्लस करके 2 नहीं आ रहा नंबर्स को, सिर्फ एक ही पेयर ऐसा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई इसकी? प्रोबेबिलिटी पूछिए ना। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी कैसे हुई?
बेटा कितने पेयर है जिनका सम 2 आ रहा है? और टोटल ये पेयर अगर आप गिनोगे ना 36 है, 36। 3 किस किस का सम है बेटा? 2 1 का और 1 2 का। याद करो जब मैंने तुम्हें प्रोबेबिलिटी इंट्रोडक्शन में पूरा 1 घंटा लगाया था समझाने में, तो ये चीज समझाई थी बेटा, इनका सम 3 फिर इनका सम 4, याद आया? तो बच्चे बाकी जिनको नहीं आता वो सीख लो। ये वाला 3 है सम और ये 3 है, इनके अलावा किसी को भी प्लस कर लो 3 नहीं आएगा बेटा। ये 3/36। 4 किस किस का सम है? इसका है बेटा 3 1 2 2 3, ये इनका सम 4 आ रहा है, तो 3 पेयर है बस 3/36। किस किस का सम 5 आ रहा है? 4 1 3 2 2 3 1 4 4। किस किस का सम 6 आ रहा है बेटा? 5 1 1 4 2 2 3 3 3 4 5। 7 किस किस का सम आ रहा है? 5 2 4 3 3 4 2 5 4। 8 किस किस का सम आ रहा है बेटा? 6 2। हाँ 1 6 है क्या हमारा? हो 1 6 6 1 भी है बेटा। तो कितने हो गए? 6 हो गए ना टोटल? पक्का 6 हुआ है ना? अच्छा इसका देखो 6 2। ये किसका सम है बेटा? इनका सम 8 आ रहा है। 8 1 2 3 4 5। 9 किस किसका आ रहा है? 6 3। डायगनली चलते जाओ बेटा, आपको मिल जाएगा ऐसे 1 2 3 4। 10 किस किसका आ रहा है? इनका 10 आएगा 3। और आप नोटिस करना आगे कम होती चले जाएगी। 11 किस किस का सम आएगा? बस 2 का आएगा। और 12 10 1 6 6 बस 1। टेबल कंप्लीट कर लो बेटा अपनी कॉपी में। ये हाँ नहीं, बस टेबल में लिखना है नंबर और कुछ नहीं दिखाना बेटा। पॉज करिए। There are 11 possible outcomes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Therefore, each of them has a probability 1/11. Do you agree with the argument? Justify your answer. Do you agree with the argument? दीदी हमें आर्ग्यूमेंट ही समझ नहीं आया। चलो समझा सुनो। A student argue, एक स्टूडेंट आर्ग्यू कर रहा है, यानी कि एक अपने किसी भी टीचर की बात को या किसी फ्रेंड की बात को काट रहा है, अपनी बातें रख रहा है, कह रहा है आर्ग्यू कर रहा है वो, मतलब उस आर्ग्यू का एग्जैक्ट हिंदी मुझे नहीं पता क्या है, बट बहस। हाँ बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द हिंदी ऑफ आर्ग्यू। बहस कर रहा है। उसने बोला देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। उसने बोला ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, इन सब की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/11 होगी। वो ये कह रहे हैं जो सारे के सारे नंबर्स लिखे हुए ना, इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि 1/11 होनी चाहिए थी क्या सबकी प्रोबेबिलिटी? अब क्वेश्चन ना समझ में नहीं आ रहा है, पूरी क्लास को नहीं आ रहा। बोर्ड पे देखो, नहीं आ रहा समझ में, छोड़ो। अब देखो क्वेश्चन समझ आएगा बेटा। स्टूडेंट ने ये बोला कि जो तुमने ये टेबल बनाई है ना पूरी, तुम्हारे पास तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 11 नंबर लिखे थे। स्टूडेंट कह रहे हैं तुमने बॉक्स के अंदर ये प्रोबेबिलिटी कैसे लिख दी? तुम्हें सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 लिखनी थी। 2 एक बार आ रहा है, टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर आप अग्री करेंगे इससे आर्ग्यूमेंट से? हम कहेंगे नो भाई, हम क्यों लिखे इसकी प्रोबेबिलिटी 1/11? क्योंकि हम बोलेंगे कि हमें 2 की प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए थी 2 एज अ सम। वो भी किसका? डाइस का। हम डाइस के सम की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, 2 4 5 6 में से 2 की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे। तो आर यू अग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट? नो, वी आर नॉट अग्री विद द आर्ग्यूमेंट। जस्टिफिकेशन देते हैं इसको। दोबारा समझो ऋषि यादव। कह रहा है, एक स्टूडेंट कह रहा है कि ऊपर टेबल बनी थी, उस टेबल में 2 से लेके 12 तक नंबर थे, तो 2 की प्रोबेबिलिटी सीधा लिख देना। 2 एक बार आ रहा है और टोटल नंबर 11 है, 2 से लेके 12 तक टोटल 11 नंबर है, तो 1/11। और 3 भी एक बार आ रहा है,
टेबल में 3 एक बार लिखा है ना और टोटल नंबर 11 है तो 3 की प्रोबेबिलिटी भी 1/11। वो कह रहे हैं सबकी 1/11 होगी थी, ये क्या लिख दिया तुमने? तो हम कह रहे हैं यहाँ पे कि वी आर नॉट अग्री विद द स्टेटमेंट, हम आपकी स्टेटमेंट से अग्री नहीं है क्योंकि हम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी नहीं लिख रहे हैं बल्कि हम डाइस पर आने वाले नंबर के सम की प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं। और उस सम का टोटल आउटकम कितना बनता है? पूरा 36, 36। और उनमें आने वाले सम्स जो है वो डिफरेंट है नंबर्स में। क्या आप क्वेश्चन समझ में आया सबको? चलिए लिखना शुरू करिए, इसका आंसर लिखेंगे थियरी में। ऑन लिख दो। नो नो वी आर नॉट, no we are not agree, no we are not agree with the statement or argument, no we are not agree with the statement or the argument because the numbers which were written on the table, the numbers which were written on the table are just not numbers. The numbers which were written on the table are just not numbers. But actually they are the sum of the numbers. But actually they are the sum of the numbers appear on the surface of the die, appear on die लिख दो खाली, appear on die, appear on both dies, appear on both dies. Hence the probability is different. Also the total outcome must be 36 but not 11. Must be 36 but not 11. क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को कि हम जो प्रोबेबिलिटी निकाल रखी है हमने, लिख लो पहले सब कुछ जो लिख रहे हैं। ओके, must be 36 but not 11. Listen everyone, class 10th। तो बच्चे जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जिस भी स्टेटमेंट पे आर्गुमेंट हो रहा है वो क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है कि आपको टेबल भरनी थी तो सारे नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/11 लिख देते हैं आप लोग क्योंकि सारे नंबर एक एक बार आ रहे हैं और टोटल 11 नंबर्स है। पर हम कह रहे हैं कि हम इसमें नंबर्स की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे, बट ये नंबर क्या है नंबर? ये सम ऑफ 2 डाइस। तो 2 डाइस पे लिखा हुआ सम है जिसका टोटल आउटकम ही कितना निकल कर आ रहा है 36 और सम्स का नंबर भी अलग अलग आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी सबकी 1/11 हो ही नहीं सकती थी। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? चलिए मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। A game consists of tossing 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give it the same result and 3 heads or 3 tails and loses otherwise. Calculate the probability Hanif will, क्या लिखा है? Hanif will lose the game. चलो पॉज करो बेटा एक बार। इसके टॉस करने की प्रोबेबिलिटी सिखाई थी तुम्हें आता है बच्चा? अच्छा एक कॉइन उछालते हैं तो क्या क्या है? एक हेड और एक टेल आएगा ना, है ना? ऐसे ही अगर आप 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं, कितने? 3, तो समझो 3 कॉइन को जब भी टॉस करते हैं, तुम्हारे लिए बता रही हूँ ये, तो एक कॉइन पे क्या क्या आ सकता है? हेड या टेल। तो इसलिए लिखते हैं 2 क्योंकि कॉइन के 2 सरफेस होते हैं और उसकी पावर आप कॉइन को कितनी बार टॉस करें। तब आप इधर देख लीजिए बच्चा, कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे हैं? 3 बार। तो हमारे पास 2 की पावर 3 यानी क्या निकल कर आया? 8। ठीक है, एक नंबर ढूंढना है आपको। तो कितने आउटकम्स होंगे टोटल? 8। समझ में आ रही है बात? कॉइन के कितने फेस होते हैं? 2। कितनी बार भी कॉइन को उछालो वो पावर बना दो
और जो टोटल नंबर आ रहा है वो क्या है, टोटल आउटकम्स। अब इसको बनाना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर बोलो, 5th है 23, फिफ्थ total outcomes when 3 coins एट है बेटा, या लिख दे 2 की पावर 3 दैट इज 8। कृष्टि पढ़ने में ध्यान नहीं है बेटा, अलग ही दुनिया में जी रहे हो अभी। क्यों मुस्कुरा रहे हो बेटे बेटे? देखो इधर, अब रो मत देना बेटा। गर्ल्स को 2 बार थोड़ा डांट दो, तीसरी बार बेटा टूटी मुझे डंकी भर लो। तो बेटा गोली को तेज करेंगे तो यहाँ पे 8 है ना, यहाँ पे 8 है। अब बनाना सीखो तुम जरा, ये जो लाइन वाइज एब्सेंट चल रहे थे, लाइन वाइज तुम है ना, तुम तीनों ही थे ना मेरे ख्याल से, बाकी तो थे सब प्रोबेबिलिटी के, तुम भी थे बेटा। तुम तो बेटा एब्सेंट ही चल रहे हो 10th में। अब आवाज 2-3 दिन की छुट्टी में जाओगे नानी हाउस से, है ना, बाकी रहेगी ना। जितने भी रिश्तेदार लिस्ट बनाओ बेटा इस बार, नानी हाउस, चाची हाउस, काकी हाउस, उस पर टिक लगाते जाओ, जहाँ जहाँ नहीं गई वहाँ तुरंत पहुँच जाओ। 10th क्लास को ऐसे तिल्ली लगाओ, माचिस की आग लगा दो। आइए जरा बोर्ड पे देखिए, 2 की पावर 8 है ना, 8 का हाफ करना अपने दिमाग में, 8 का हाफ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया मैथ्स है, सबका 4 आएगा। सही बोल रहे हो, बढ़िया मैथ्स है, इसमें तुम लोग को बेइज्जती महसूस हो रही है। तो 4 बार हेड लिखो, जिनको आता है वो थोड़े अपने इमोशंस दबा ले। 4 बार टेल, मन ने बोले बेटा, तालियां बजवा ले अपने लिए। तो हमने क्या करा, टोटल आउटकम 8 है, 8 का हाफ किया अपने दिमाग में, 8 का जो हमने हाफ किया है दैट इज 4, तो 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल। ऊपर 4 टाइम टेल है, नीचे हेड भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, सब कुछ आपकी मर्जी में चल रहा है। अब 4 का हाफ है 2, हाफ ऑफ करते जाना बेटा। 4 का हाफ है 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार टेल, 2 बार हेड लिखोगे, 2 बार टेल। अभी 2 का हाफ है 1, तो 1 हेड 1 टेल 1 हेड। ये चीज तो मैं 9th में सिखा देती हूँ बच्चों को, वो अलग बात है कि बच्चे सीखते नहीं है और 10th तक आते थे भूल जाते हैं। कब सिखा है ना, जरा पॉज करो इस लड़कियों को। सब लोग आपके लिए चैप्टर नहीं था, बट 9th पे हो जाता है। बोर्ड पे देखो सभी बेटा, टोटल आया था 8, 4 हेड 4 टेल, 4 का हाफ 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 का हाफ 1। अब ऐसा मत कर देना आधा हेड आधा नहीं, बस 1 तक खत्म हो जाता है काम। अब आपके पास 8 आउटकम्स आ चुके हैं। ये मैं तुम्हें सेपरेट करने के लिए बना रही हूँ, पेपर में ये पिरामिड बना के बताना, पता चले आप इसकी 2 आंखें और बना दो, ये नहीं बनाना, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स ये रहे हमारे पास, ये आए टोटल आउटकम्स। बोर्ड पे ध्यान से समझेंगे। हमें बोला है हनीफ गेम को जीत जाएगा अगर सारे के सारे आउटकम्स यहाँ पे सेम आएंगे। देखो, हनीफ wins if all the tosses give the same result, यानी तीनों बार कॉइन उछालने पे सेम चीज आ रही है, हेड 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 या टेल टेल टेल। हनीफ के जीतने के चांसेस देखो जरा कितने, हनीफ के जीतने के चांसेस है, स्टार लगा रही हूँ, एक हेड 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 और एक टेल टेल टेल, 2। बाकी सब में हनीफ हारेगा। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हनीफ विल, बोलो, विल विन, हनीफ विल लूज द गेम बेटा। तो हनीफ गेम को हारेगा, ऐसे कितने चांसेस, देखो 2 में तो जीत रहा है 8 में से, बाकी 6 में वो हार जाएगा और टोटल है 8। समझ आया बेटा? अगर इसी में एक और ऐड कर लेना, हनीफ विल विन भी ऐड कर लो, जीतने के चांसेस उसके हैं 2 बाय, ठीक है, ठीक है। हनीफ विल लूज द गेम, 6 केसेस में वो हारेगा और बाकी 2 में वो जीत जाएगा। बाकी 2 में क्यों जीतेगा? क्योंकि जीतने के चांसेस तभी है जब तीनों में सेम है। चलो पॉज करो, कराइए तुम्हारा भी, बोर्ड पे लिखो सभी, ध्यान से सुनिए सभी।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिगर है इसके अंदर ना। द क्वेश्चन नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट याद करो। पर 24 करने से पहले ना मैं 23 में कुछ पॉइंट्स और ऐड करा रही हूँ। देखिए बच्चों एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट्स भी समझने। हालांकि क्वेश्चन ने सिर्फ यही दिया था, मैंने ये भी खुद से ऐड किया, मैं दो चीजें खुद ऐड करा रही हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। अब मैं तुम्हें दो वर्ड समझाने वाली हूँ। 24th क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर 23 में ही कुछ पार्ट्स में ऐड करा रही हूँ, कुछ नई टर्म्स सिखाने के लिए। हमें दो वर्ड्स को ध्यान से सीखना है बच्चों। यहाँ पे एटलीस्ट वर्ड को, क्योंकि एनसीईआरटी इसका जिक्र नहीं करती है, पर इक्वेशन में आते हैं, और एट मोस्ट समझाती हूँ मैं। कभी भी एग्जाम में भूल जाओ इन दो वर्ड्स को तो मैं जो ट्रिक दे रही हूँ उससे याद आ जाएगा। एटलीस्ट होता है कम से कम, और एट मोस्ट होता है ज्यादा से ज्यादा। उनकी हिंदी मीनिंग्स आप लोग अपने रजिस्टर्स में लिख सकते हैं। एटलीस्ट कम से कम, और एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा लिखना है डायरेक्ट। देखिए ताली बजा देना 2 मिनट। आइए बच्चों देखो, एटलीस्ट कम से कम और एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा। जब मैं ये बोलती हूँ कि क्लास यू मस्ट नीड एटलीस्ट 33 मार्क्स फॉर गेटिंग पास, कम से कम 33 नंबर पास होने के लिए जरूरी है, तो क्या हम 33 से कम नंबर लाने की कोशिश करते हैं या उससे ज्यादा की तरफ बढ़ते हैं? सभी ना? कोई ऐसे बुरा बात मानने बोल रहे दीदी अब तक कम लाने की कोशिश करेंगे, एक और बार हम रंगीन तरीके से 10th को जिएंगे। हाँ, ऐसा तो कोई नहीं है ना। लिसन, तो जब हम बोलेंगे एटलीस्ट 33, तो मतलब हम एटलीस्ट जब भी बोल रहे हैं तो मतलब हम एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, उससे हम ज्यादा की तरफ बढ़ते हैं। और जब मैं बोलती हूँ कि एट मोस्ट 100 नंबर लाने हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा तुम 100 में से 100 ला सकते हो, तो 101 लाने की कोशिश करोगे या 100 से थोड़े कम ही आ सकते हैं नंबर? आपके 100 से कम आ सकते हैं नंबर या 100 से ज्यादा आने के चांसेस है? 100 से कम आने के चांसेस है ना? यस और नो? तो एट मोस्ट में जब भी क्वेश्चन बोलेगा एट मोस्ट, तो हम उससे लेस की तरफ चीजों को देखेंगे, और जब एटलीस्ट बोलेगा तो हम उससे ज्यादा की तरफ चीजों को देखेंगे। अब देखो, अब बोर्ड पे देखना ये वाला पार्ट, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड चाहिए। तो कम से कम एक चाहिए, तो कम से कम एक हेड वाले जरा चूज कर लो कौन कौन से। एक तो बेटा ये है, एक हेड है ना इसमें, मैं टिक कर रही हूँ, ठीक है। एक ये है, एक हेड वाला, एक हेड वाला, 3 मिल गए। कम से कम मैंने एक हेड बोला, तो कम से कम एक हेड बोलो तो हम 2 वाले हेड को भी गिनेंगे, जिनमें 3 आ रहा है वो हेड भी गिनेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जब मैं बोलती हूँ कि कम से कम आपको 33 नंबर लाने हैं, तो आप 34 नंबर लाने की भी कोशिश करोगे, 35, उसे आगे हिंदी का थोड़ी गड़बड़ है, 35, 36, 37, या आप 100 तक नंबर लाने की कोशिश करोगे। तो जब मैं बोल रही हूँ कम से कम एक हेड आए, तो आप 2 हेड लाने की कोशिश भी करोगे, 3 हेड लाने की कोशिश भी करोगे, उससे ज्यादा हेड नहीं आएंगे, क्योंकि 3 से ज्यादा टॉस नहीं कर रहे हो। तो हम एक हेड में 2 हेड वाले भी गिनेंगे और 3 हेड वाले भी गिनेंगे। तो हमने एक हेड वाले तो गिन लिए, 2 हेड वाले कौन कौन से बेटा, इसको भी गिनो, और 3 हेड वाले भी गिनो। इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि ये कैसा है, 0 हेड, 0 हेड को नहीं गिनेंगे क्योंकि वो 1 से कम है। तो एटलीस्ट जब वर्ड बोले एटलीस्ट 1 हेड, तो आप 1 से ज्यादा के लिए काम करोगे, 1 को भी गिनोगे, 2 हेड वालों को भी गिनोगे, 3 हेड वालों को भी गिनोगे। तो टोटल कितने हो गए बच्चे? अपॉन में, समझ आ रहा है? अच्छा देखो, अब ये लिखे गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। बताओ बेटा, ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड लाना, उससे ऊपर लाने की कोशिश की टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी। सुनो सुनो सुनो, आपको ज्यादा से ज्यादा एक हेड लाना है, तो एक से ज्यादा पे नहीं बढ़ोगे आप, 2 हेड 3 हेड पे नहीं जाओगे, 1 हेड वाले भी जाएंगे और 0 हेड वाले भी जाएंगे, है ना? तो 1 हेड वाला कौन कौन सा जरा गिन लो एक बार, डॉट लगा रहे। 1 हेड ये था, 1 2, और था 1 हेड कोई, ये रहा
1 हेड वाले भी गिनेंगे और 0 हेड वाला भी गिनेंगे। 1 मिनट, कृष्णा बोलो बेटा। हाँ, 0 को क्यों गिना? क्योंकि जब मैं आपको एटमोस्ट बोलती हूँ तो एटमोस्ट के आगे जो नंबर लिखा है इसकी प्रोबेबिलिटी तो निकालनी ही निकालनी है, इससे कम के लिए भी निकालनी है। जब मैंने बोला एटमोस्ट 100 नंबर लाने पेपर में, ज्यादा 100 लाने हैं, तो आपकी कम लाने की भी कोशिश रहती है ना कि कम भी आए चलेगा, 99, 98, 90। तो बेटा आप कम, जब भी आपको बोला जाए एटमोस्ट, तो दिमाग में 100 नंबर का ख्याल करना कि हम 100 और 100 से कम नंबर पेपर में ला सकते हैं। तो 1 और 1 से कम, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। एटमोस्ट का मतलब है आपकी लिमिट खत्म हो गई, इससे ज्यादा आप बढ़ ही नहीं सकते, सारी लिमिट्स खत्म हो गई। तो 1 से बढ़ेंगे नहीं, 1 से कम की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 1 वाले की भी निकालेंगे और 0 हेड की भी निकालेंगे। समझ में आया? और एटलीस्ट बोल रहे हैं, कम से कम, तो इसका मतलब हम आगे लिमिट में बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। एटलीस्ट में कभी पीछे नहीं जाते। 1 हेड बोला है तो 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, जितने मैक्सिमम हेड है सबकी प्रोबेबिलिटी निकालो, 0 वाले को नहीं देखना। एटलीस्ट में जो नंबर दिया है उससे कम में नहीं जाना और एटमोस्ट में जो नंबर दिया है उससे ज्यादा की तरफ नहीं बढ़ना। ये याद रहेगा पक्का? पॉज करके नोट करो ये।